नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीसी न्यूज। चलिए जानते हैं क्या क्या होंगी बड़ी चीजें 2025 में। 10 बड़ी चीजें जो साल 2025 के इंडिया में होगी। इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है। देश के 6 राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं। मुंबई की शिविका बॉडी यानी बीएमसी में भी चुनाव है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 पर भी सबकी नजर है। इस साल 2025 की शुरुआत हो गई है। इस साल भी कुछ नए होंगे, कई बड़े मौके आएंगे, नए संकल्प होंगे, नई आशाएं और उम्मीद भी होंगी। भारत में क्या क्या नया होगा, आइए वही हम जानते हैं। कौन कौन बड़े घटनाक्रम होंगे जो देश की तस्वीर बदलेंगे। पॉलिटिक्स से लेकर धर्म तक, खेल से लेकर विज्ञापन तक, बहुत कुछ पहली बार होगा जिन पर हम सबकी नजरें हैं। चलिए हम आपको एक एक करके सब बताते हैं। अब जानते हैं बिहार में क्या होने वाले कुछ खास। बिहार में एनडीए की सरकार है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकी है। एनडीए के अन्य सहयोगी में चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी भी शामिल है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम मोर्चा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का भी उदय हो चुका है। नीतीश के लिए यह चुनाव काफी अहम है। वे पिछले 3 दशक से बिहार की सत्ता में धुरी बने हुए हैं। 2022 में उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हाँ जी, 8वीं बार। वे भी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो कभी एनडीए से हाथ मिलाकर कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। साल 2025 में महाकुंभ पर भी फोकस होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने वाला है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाली कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। इस दौरान कई सारे शुभ कार्य भी किए जाते हैं, जिनमें एक शाही स्नान भी है। यह प्रतिष्ठा उत्सव दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यूपी सरकार 5435 करोड़ महाकुंभ के आयोजन पर खर्चा कर रही है। यह राशि 421 योजनाओं पर खर्च की जा रही है, जबकि सरकार ने भी अपना खजाना खोला है और 2100 करोड़ का विशेष अनुदान स्वीकृत किया है। महाकुंभ में कुल करीब 7500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। महाकुंभ पर पूरे देश की नजर है। इसी के साथ 2025 में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी 2025 में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस समय बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी चल रही है। फरवरी 2020 तक नया बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्हें 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। जेपी की राज्य इकाई के करीब 60% अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीजेपी के संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कम से कम आधे राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। यह टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसे ओडीआई प्रारूप में खेला जाएगा। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 विश्व कप के बाद एक और आईसीसी ट्रॉफी उठाने का मौका। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है और 10 साल से सरकार है। आपने 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई। 39 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद फरवरी 2015 में चुनाव हुए तो आपने रिकॉर्ड बहुमत 67 सीटों हासिल की। 2020 के चुनाव में भी आपने 62 सीटें जीती और केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने। 2024 का साल आप और केजरीवाल के लिए मुश्किल लेकर आए। मार्च 2024 में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल जेल चले गए। सितंबर में जब जमानत पर बाहर आए तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अतिशी नई सीएम बनी। दिल्ली में आपका मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है। दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ 1993 में चुनाव जीता, उसके बाद से वनवास झेल रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 3 चुनाव जीते और सरकार बनाई। बीजेपी फिर सरकार बनाने के लिए ताकत। कांग्रेस के सामने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करने की चुनौती है। चलिए जानते हैं अब किस 6 राज्य में उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बताते चले कि देश के 6 राज्यों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और गुजरात का भी नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल की बासीरहाट लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। तृणमूल सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का 25 सितंबर
2024 को निधन हो गया था, जिसके बाद वह सीट खाली हो गई है। इसी तरह यूपी में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने यहाँ से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब सपा सांसद बन गए हैं। सपा ने अवधेश के बेटे अजीत को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला के बडगाम और गंदरबाल के चुनाव इस साल 2025 में आरएसएस के 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आरएसएस विजयदशमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाएगा। संघ इस समय 80 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और 3 दर्जन से ज्यादा विषयों पर काम कर रहा है। संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन माना जाता है। आरएसएस की मुख्यालय नागपुर में है। आपको बताते चले कि साल 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर को संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। देश में शहर और गाँव मिलाकर 50,000 स्थानों पर संघ की शाखाएं हैं और उनसे जुड़े लगभग 90 लाख स्वयंसेवक हैं। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाओं और विचार के प्रसार के लिए क्लब है। संघ की भावना ध्वज बेहद अहम है। इसी के नीचे सभी फैसले का संकल्प किया जाता है।